मेरी कविता का नाम है कुछ तो बाकी है। ख्वाहिशों के आसमान पर खुशियों के तारे हैं, ख्वाहिशों के आसमान पर खुशियों के तारे हैं। हासिल करना है उन्हें एक दिन, क्योंकि वो सारे हमारे हैं। कुछ आरज़ू कुछ तमन्ना बाकी है, जीने के लिए इन्हीं का सहारा काफ़ी है। वक्त के साथ इंतज़ार करना सीख लिया है हमने, वक्त के साथ इंतज़ार करना सीख लिया है हमने, लेकिन अभी इंतज़ार का फल मिलना तो बाकी है। अभी तक तो बस समय गुज़र रहा था, अभी तक तो बस समय गुज़र रहा था, उम्र बीत रही थी, लेकिन ज़िंदगी जीना तो अभी बाकी है। कभी हार भी गए तो कोई गम नहीं, कभी हार भी गए तो गम नहीं, क्योंकि अभी जीत का दुगना स्वाद चखना तो बाकी है। कहने वाले कहते रहें परवाह नहीं, कहने वाले कहते रहें परवाह नहीं, क्योंकि अपनों से तारीफ़ें मिलना बाकी है। जो अपने हैं वे कहते नहीं करते हैं कुछ खास हमारे लिए, जो अपने हैं वे कहते नहीं कुछ करते हैं खास हमारे लिए। और अपनों को कभी गंवाना नहीं, क्योंकि अपनों के साथ जीना बाकी है। बाकी है बहुत कुछ अभी करने को, बाकी है बहुत कुछ अभी करने को, इसलिए समय गंवाने के लिए वक्त नहीं काफ़ी है। तो बिना डरे बिना थमे बढ़े चलो मंजिल की ओर, तो बिना डरे बढ़े चलो मंजिल की ओर। याद है या भूल गए, याद है या भूल गए, अभी कुछ समय अपने लिए जीना बाकी है, अभी कुछ समय अपने लिए जीना बाकी है। So yeah guys, I wrote this poem because I thought that हम सब भागते जा रहे हैं बट उसके बाद भी बहुत कुछ बाकी रह जाता है। एंड ये सोच के हम सोचते हैं कि नहीं हो पा रही हैं चीज़ें, अब छोड़ देते हैं। जैसे मूवी का एक डायलॉग है ना, कितनी भी कोशिश कर लो बनी, कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है। सो आई डू एग्री एट अ पॉइंट, लगता है चीज़ें छूट जा रही हैं बट इतना कुछ बाकी है करने को। सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड कीप मूविंग। एंड बाय सेइंग दिस आई डोंट मीन दैट वी डोंट हैव टू वेस्ट टाइम बाय टॉकिंग विद अदर्स एंड ऑल। ये सब चीज़ें हमें लगता है कि वेस्ट ऑफ टाइम है, बट ये एक्चुअल में वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है। अगर हम अपने आप को टाइम दे रहे हैं, इट्स नॉट एट ऑल वेस्ट ऑफ टाइम। सबसे बड़ा वेस्ट ऑफ टाइम है इज़ सिटिंग एंड रिग्रेटिंग ओवर द थिंग्स दैट हैव बीन इन पास्ट। अभी कुछ टाइम पहले मेरे पापा के मामा से बात हो रही थी, एंड दैट मतलब जो मेरे दादा हैं, आई वॉज गोइंग टू से हिम दैट मैन, बट वो बहुत ज़्यादा मुझे मानते हैं। वो मेरे पापा को उन्होंने ही काफ़ी ज़्यादा गाइड किया था और स्टार्टिंग में उन्होंने काफ़ी हेल्प की थी, तो इस वजह से मेरे पापा उन्हें मानते हैं। एंड ही इज़ अ वेरी विजनरी मैन बट एंड अ वेरी हेल्पफुल वन ऑल्सो। बट कहते हैं ना, जो जितना अच्छा होता है भगवान उसकी उतनी ही परीक्षा लेते हैं। सो हिज सन रिसेंटली मीन्स टू नॉट आई वॉन्ट से रिसेंटली 2 years ago डाइड बिकॉज ऑफ लिवर मैल फंक्शन। उनके जो बेटे थे वो बहुत ज़्यादा शराब पीते थे और इस वजह से उनका लिवर डैमेज हो गया था। उनको काफ़ी ज़्यादा बचाने की कोशिश की गई बट ही कुडंट बी सेव्ड। तो अभी जो मेरे बाबा हैं वो अपने बहू और पोते के साथ रहते हैं, एंड उन्होंने बहुत 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 चीज़ें अचीव की थी लाइफ में विच ओनली अ ह्यूमन कैन थिंक। उनका घर कोलकाता के एकदम मेन पॉश एरिया में था, बट उनके बेटे की बीमारी में इतना ज़्यादा पैसा खर्च हुआ कि उन्हें वो छोड़ करके जाना पड़ा, मतलब वो घर बेचना पड़ा। एंड नाउ ऑल्सो ही लिव्स इन अ गुड प्लेस, ही हैज़ अ रेस्टोरेंट इन कोलकाता एंड ही इज़ लिविंग नाइसली, बट वो जो वॉइड है दैट कांट बी फिल्ड। तो मेरी जब उनसे बात हो रही थी, ही टोल्ड मी, काफ़ी टाइम बाद बहुत लंबी बात हुई उनसे। एंड मुझे ये भी इस बात का भी दुख है कि मैं उनसे ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ बिकॉज ऑफ टाइम इश्यूज़। एंड ऑल्सो आई थिंक दैट अभी मैं उनकी हेल्प नहीं कर सकती हूँ, उनसे क्या करूँगी बात करके। बट आफ्टर टॉकिंग विद हिम आई रियलाइज दैट आई शुड टॉक टू हिम मोर बिकॉज क्या चाहिए रहता है ओल्ड एज में कि कोई आपकी बातें सुने समझे। एंड मैं वही नहीं कर रही थी। मैं उनसे बहुत टाइम बात की थी एंड उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट ही टोल्ड मी इज़ दैट कि एवरी थिंग इज़ प्री प्लान्ड एंड प्री डेस्टिन्ड। हम सोच रहे हैं ना कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन एक्चुअल में ना होता वही है जो होना होता है। सो वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम इन रिग्रेटिंग बिकॉज अभी तो बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ बाकी है अभी तो।
आप अगर ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, दैट्स ऑल्सो प्री प्लान्ड। आई एम मेकिंग दिस वीडियो, दैट्स ऑल्सो प्री प्लान्ड। आपके साथ हर एक चीज़ प्री प्लान्ड है, एवरी थिंग इज़ प्री डेस्टिन्ड एंड प्री प्लान्ड। सो वाई टू बी सैड अबाउट थिंग्स दैट डिडेंट हैपन, बिकॉज हमें बस ये करना है। और ये भी सोच के तो नहीं बैठ सकते कि सब तो प्री प्लान्ड है, हम क्या करें। नहीं, वी हैव टू कीप ऑन वर्किंग हार्ड, बिकॉज अगर हम मेहनत ही नहीं करेंगे तब तो नहीं चलेगा। एंड बाद में रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि हमने कोशिश नहीं की। तो हमें इतना कुछ करना है, उसके लिए हमें लगातार कोशिश करनी पड़ेगी। एंड देयर आर फ्यू मोर इंसिडेंट्स जो मेरे साथ हुए हैं अभी रिसेंटली, बिकॉज मैं ज़्यादातर परेशानी रहती हूँ अपने लाइफ में। तो फिर जब मुझे कोई कुछ ऐसा समझाता है, कुछ अच्छी चीज़ें बताता है, तो आई कंसिडर इट एज अ साइन ऑफ गॉड कि वो मुझे कह रहे हैं कि डोंट स्टॉप, डोंट मीन्स कीप डूइंग, कीप गोइंग, जो तुमको अच्छा लगता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अभी रिसेंटली मैं वीडियो पे कमेंट आया था, किसी भले मानुष का था वो कमेंट, एंड ही वाज सेइंग कि यू वर्क सो हार्ड एंड व्यूज़ आर नॉट कमिंग एंड दिस एंड दैट। तो मैंने पहले तो मैं कंफ्यूज हो गई, मैंने सोचा मैंने कब बताया कि मैं क्या करती हूँ। एंड मैंने कहा कि आई डोंट वर्क वेरी हार्ड, एंड मैंने कब बताया। तब उन्होंने एक्सप्लेन किया कि उनका मतलब था कि मतलब मैंने वीडियोज़ बहुत सारे बनाए हैं एंड नहीं आ रहे हैं व्यूज़। तो भाई वर्क हार्ड तो करना पड़ेगा ही। एंड द थिंग इज़ दैट मुझे कैमरे के सामने बैठ के बक 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 करना पसंद है, बिकॉज मेरे पास सुनने के लिए ज़्यादा लोग नहीं हैं। सो मैं सोचती हूँ कि ठीक है, जब बक बक कर ही रहे हैं तो let's make a video out of it. So yeah, it's not really, I won't say that I'm really working hard. Maybe in future I'll try to make better kind of content, but अभी ऐसा कुछ नहीं है। तो थैंक यू सर फॉर बीइंग सो मच कंसर्न। बट नहीं, मैं इतना हार्ड वर्क अभी नहीं करी। एंड या अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप मेरी बात से रिलेट कर पाते हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड या आई होप यू हैव अ नाइस डे। और मॉरल ऑफ दी, मैंने इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें कह दी। पहला तो पोएम था कि हमें डिमोटिवेट नहीं होना है, और क्योंकि बहुत कुछ बाकी है तो हमें बढ़ते रहना है। एंड सेकेंडली कि या एवरीथिंग इज़ प्री डेस्टिन्ड, जो होता है वो होना ही है। सो बेटर नॉट रिग्रेट, गलती से भी रिग्रेट मत करना। अगर किया तो फिर याद रखना कि तुम्ही को दुख होगा, और क्या याद रखोगे, ये याद रखना कि तुम्ही को दुख होगा। सो या द बेस्ट थिंग इज़ to let go of the things and keep moving, because we have to do a lot more things. So yeah, और जब कभी ज़्यादा परेशान हो तो सोचो अभी और परेशानी आने वाली है, इससे घबराना नहीं है। बिकॉज एक शेर जाते जाते मैं सुना दूँ, इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। सो या गाइस, हमें परेशानियों से परेशान नहीं होना है, बल्कि उनसे लड़ना है। और जब लड़ नहीं पाएँ तो सो जाना है, हमारा थोड़ा दिमाग तो शांत होगा। सो या गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, कीप स्माइलिंग, कीप वर्किंग हार्ड, डोंट रिग्रेट। जो मन में आए वो कर लो।